Hello students, this is our second unit जिसमें हम एडवांस मैकेनिकल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 10वां। पहले दो लेक्चर्स में हमने एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम पिछले जो मशीनिंग प्रोसेस था उसमें हमने एब्रेसिव पार्टिकल्स को एयर या इनर्ट गैस के साथ मिक्स करके उसकी बम्बार्डमेंट करवाई थी वर्क पीस के ऊपर। इसमें क्या होता है, इसमें हम टूल को वाइब्रेट करवाते हैं वर्क पीस के ऊपर। वाइब्रेशन इन द सेंस हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है जिससे रिपीटेशन एब्रेसिव पार्टिकल्स को सरफेस के ऊपर रखा जाता है वर्क पीस के, जैसे कि इसमें शो हो रहा है। ऊपर से हाई फोर्स अप्लाई किया जाता है और जैसे हैमरिंग होती है उस तरह से इनको मटेरियल के ऊपर फोर्सफुली डाला जाता है और इधर से स्लरी के रूप में यूज़ किया जाता है इसको। स्लरी इज़ द मिक्सचर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वाटर, जो एक स्पीड में एक वेलोसिटी होती है उनके पास, जिस वेलोसिटी से वो रन करते हैं तो उस वेलोसिटी की वजह से वो निकलते जाते हैं आगे। और टूल जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन बार बार। तो हैमरिंग करता जाता है एब्रेसिव पार्टिकल्स पे और एब्रेसिव पार्टिकल्स वर्क पीस को कट करते जाते हैं और मटेरियल रिमूव होता जाता है। जैसे जैसे एब्रेसिव पार्टिकल्स चलते जाते हैं वैसे वैसे मटेरियल रिमूव होता जाता है और वो जो मटेरियल रिमूव होता है वो भी एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ जाके स्लरी में मिक्स हो जाता है और दोबारा उसे हम एज ए स्लरी यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो टूल डिजायर्ड शेप, जिस शेप में हमें वर्क पीस को कट करना है उसी शेप में हम टूल को बनाते हैं डिजायर्ड शेप में, और वो वाइब्रेट करता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 to 25 किलोहर्ट्ज़। और जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो 1550 माइक्रोमीटर होता है वर्क पीस के ऊपर। टूल को प्रेस किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फीड फोर्स F की हेल्प से। जो मशीनिंग जोन होता है जिस पे हमें मशीन करनी होती है उस पे हम हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स को मिक्स करके वाटर के साथ वाटर बेस्ड स्लरी बना के उसके ऊपर डाल देते हैं। तो एब्रेसिव पार्टिकल जब इंडेंट होते हैं उसके ऊपर तो धीरे धीरे मशीन मटेरियल रिमूव करते जाते हैं। तो मशीनिंग ऑफ मटेरियल रिमूवल इन USM एंड इट्स मॉडलिंग क्या होती है, मशीनिंग कैसे होती है अल्ट्रासोनिक मशीन में और मॉडलिंग उसकी कैसे की जाती है। तो जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होती है वो ब्रिटल मटेरियल को अच्छे से मशीन करने के लिए यूज़ की जाती है। ब्रिटल मटेरियल में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो मटेरियल ब्रिटल होता है उस पर जब हम एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो जितना पार्टिकल उसके अंदर डीप इंडेंट होता है उससे ज़्यादा वो मटेरियल रिमूव कर देता है। तो यही प्रोसेस इसमें भी होता है, जितना इंडेंट होगा पार्टिकल उससे ज़्यादा वो मशीन कर देगा और ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा जितना कि इंडेंट हुआ है उससे ज़्यादा। तो जो मशीनिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी। तो जैसे ही इंडेंटेशन होता है वर्क पीस का वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होती हैं और ब्रिटल फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है, मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। अब जैसे कि हमने एब्रेसिव पार्टिकल में मॉडलिंग पढ़ी थी उसी तरह से इसकी भी मॉडलिंग होती है। तो पहले मैकेनिज्म की बात करें, अदर देन ब्रिटल फेलियर ऑफ द वर्क मटेरियल ड्यू टू इंडेंटेशन सम मटेरियल रिमूव मे अकर ड्यू टू द फ्री फ्लोइंग इम्पैक्ट ऑफ द एब्रेसिव अगेंस्ट द वर्क पीस। तो जो फ्रीली फ्लो कर रहे हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, जैसे स्क्रैच करके ले जाते हैं मटेरियल को। मटेरियल एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एब्रेसिव पार्टिकल्स को प्रेस किया जा रहा है, दूसरे वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्रीली चलते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, स्क्रैचिंग के थ्रू थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव होता रहता है। तो मटेरियल रिमूवल दोनों तरीके से हो सकता है, इम्पैक्ट की वजह से, एब्रेसिव फेलियर की वजह से भी हो सकता है, और जो फ्री फ्लोटिंग की वजह से जो स्क्रैचिंग हो रही है उसकी वजह से हो सकता है। अब जो हम करंट मॉडल इसका ले रहे हैं जिसके थ्रू हम एब्रेसिव पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे
ऑल द एब्रेसिव्स आर कंसिडर टू बी आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज़। तो सारे एब्रेसिव, जैसे कि हमने एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग में भी यही कंसिडर किया था कि सारे एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या होंगे, एक आइडेंटिकल शेप और साइज़ के होंगे, और जो उनकी शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। ये हम इसमें भी कंसिडर कर रहे हैं कि स्फेरिकल शेप की होगी। तो स्फेरिकल शेप इस तरह से होगी जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। तो अब जो इसके जो ये डीबी जो हैं, ये बल्जेस हैं इसके जो कॉर्नर्स पे दिए हुए हैं, तो वहाँ पे शार्प कॉर्नर थे, यहाँ पे इनको भी हम एक स्फेरिकल शेप में लेते हैं, अपर डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन सब में। तो जो एक्चुअल में ग्रिड की जो डायमेंशन है उसको हम डीजी कंसीडर करते हैं, और जो बल्ज माने हुए हैं इसके ऊपर उसकी डायमीटर हम डी बी लेते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू डी जी स्क्वायर। तो म्यू और डी जी के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब इंडेंटेशन होता है एब्रेसिव ग्रिड का वर्क पीस पे, दो जो बल्जेस होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं सरफेस के और इंडेंट होते हैं उसके ऊपर, और क्योंकि ये ब्रिटल फेलियर की वजह से हो रहा है तो इसमें हमें शार्प एंगल्स चाहिए नहीं, क्योंकि जैसे ही प्रेस होगा ये वैसे वर्क पीस रिमूव होना स्टार्ट हो जाए। अब देखो एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि ये जो डीबी है, ये जो बल्जेस बने हुए हैं, ये इंडेंट होगा, वर्क पीस के अंदर भी इंडेंट होगा, टूल के अंदर भी इंडेंट होगा। अब टूल की जिस तरह की शेप होगी उसी तरह की वर्क पीस पे ये शेप बना देगा, लेकिन टूल अगर हमारा डक्टाइल है तो उतना मटेरियल रिमूव नहीं कर पाएगा जितना कि ब्रिटल से कर पाएगा। अब जैसे कि हमने एब्रेसिव के केस में पढ़ा था, ऐसे ही सिमिलर जितने बल्जेस इसके अंदर इंडेंट हो पा रहे हैं उससे ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो रहा है। एक 2x जो है उसकी अगर जो ये डीबी की वजह से जो बन रहा है उसकी वजह से जो इसका डायमीटर है, अब 2x जो ये बल्ज बनेगा उसका डायमीटर 2x होगा, ठीक है। एज द इंडेंटेशन प्रोसीड द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन द एब्रेसिव ग्रिड एंड द वर्क पीस इज स्टेबलाइज एंड द सेम ग्रोज। तो जो कॉन्टैक्ट जोन होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। द कॉन्टैक्ट जोन इज सर्कुलर इन नेचर एंड इज करेक्टराइज बाई द डायमीटर 2x, जो कॉन्टैक्ट जोन है। एट फुल इंडेंटेशन द इंडेंटेशन डेप्थ ऑफ द वर्क मटेरियल इज करेक्टराइज बाई del W ड्यू टू द इंडेंटेशन एज द वर्क मटेरियल इज ब्रिटल द ब्रिटल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। यानी कि जो भी अभी मैंने डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ब्रिटल फ्रैक्चर उसके अंदर हो जाएगा, और उस ब्रिटल फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा, मटेरियल यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि हम एक बार दोबारा से मैकेनिज्म को देखते हैं इसकी को। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में ऊपर से फोर्स एफ अप्लाइड हो रहा होता है, हॉर्न लगा होता है जो कि एम्पलीफाई का काम करता है। जो भी मटेरियल लगा हुआ है, जो भी वाइब्रेशंस आ रही है उनको एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई करने के बाद वो वाइब्रेट करता है वर्क पीस के ऊपर। वर्क जैसे हैमरिंग हो रही होती है वर्क पीस के ऊपर, और एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंडेंट हो जाते हैं वर्क पीस के ऊपर। जो इंडेंटेशन होता है उसकी वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, और स्ट्रेसेस जनरेट होने के साथ साथ क्या होता है, मटेरियल के अंदर फ्रैक्चर होता है। तो वो ब्रिटल मटेरियल के अंदर ज़्यादा फ्रैक्चर होता है क्योंकि उसके अंदर इसमें ब्रिटल फ्रैक्चर के थ्रू मशीनिंग होती है। तो जैसे ही ब्रिटल फ्रैक्चर होता है मटेरियल रिमूव होना एक्स्ट्रा हमारा स्टार्ट हो जाता है एक्सेस क्वांटिटी में। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है एब्रेसिव पार्टिकल्स की मशीनिंग का। और इसमें जो मॉडलिंग में हम कंसीडर करते हैं वहाँ पे हमने शार्प कॉर्नर्स कंसीडर किए थे, यहाँ पे बल्जेस कंसीडर किए जाते हैं जो कि एक स्फेरिकल शेप में होते हैं। और बल्जेस की जो डायमीटर होती है और जो ग्रिड की डायमीटर है उनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डी बी होती है बल्जेस की जो डायमीटर होती है वो म्यू इंटू डी जी स्क्वायर होती है। डी जी इज़ द ग्रिड डायमीटर एंड डी बी इज़ द बल्ज डायमीटर, जिसको हम म्यू के थ्रू एक रिलेशनशिप के थ्रू कंसीडर करते हैं। और उसके बाद जो हमारा हेमिस्फीयर बनता है इंडेंटेशन के बाद, उसकी जो डायमीटर होती है वो 2x होती है। बेसिक तो कोई रिलेशन 2x और dB के बीच में या dg के बीच में कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है
कितना मटेरियल इंडेंट होगा, लेकिन हमें ये पता है कि जितना भी मटेरियल इंडेंट होगा उससे उसकी जो ये लेंथ होगी 2x, जो जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रही है, उसके डायमीटर के बराबर ये हेमिस्फीयर बनेगा, यानी कि x इसकी डेप्थ होगी अगर 2x इसकी लेंथ हो रही है यहाँ पे। ओके, तो अभी इसी लेक्चर में इतना ही, बाकी जो अपना अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में रह गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।